हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो निकल रहे हैं हम घर से बाहर। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज नाजिया के बर्थडे में। और नाजिया का मतलब कि फर्स्ट बर्थडे हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे पहुँचे ना तो नाजिया सबको देख के ना थोड़ा सा ऐसे देखती रह गई, लेकिन जब मुझे देखी तो पहले तो सबको देख रही थी, लेकिन मैं उसे लेना चाह रही थी और सब लेना चाह रहे थे, लेकिन किसी के पास नहीं गई। और जब वो मुझे बड़े अच्छे से देख ली ना तो बिल्कुल इतनी ईज़िली मेरे पास आ गई। और आप लोग देखिएगा कि मुझे ना वो खुद ही प्यार कर रही है, मुझे मौका ही नहीं उसने नहीं दिया कि मैं उसको प्यार करूँ। वो मेरे खुद ही चिक खिला रही है और बहुत अच्छे से मुझे प्यार कर रही थी, मेरा मुँह देख रही थी बिल्कुल ऐसे। तो मैंने बोला नाज़िया मुझे पहचान गई। तो उसके पापा ने सबसे पहले यही बोला कि अप्पी ये ना मतलब दुनिया में आने के बाद फर्स्ट डे से आपको ही देखी है, इस वजह से वो आपको कभी नहीं भूल सकती। साफिया खाला के ऊपर भी वैसे टिक गई थी, साफिया खाला लोग भी सब लोग आई थी, लेकिन मिसिंग थी सिर्फ आसमा खाला। और मैंने आसमा खाला से बहुत बारी रिक्वेस्ट की कि चलो चलो। लेकिन इससे पहले जब हम सम्स के बर्थडे पे आए थे ना यहाँ पे, तो फिर खाला का जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आशमा खाला के माइंड में ऐसे ही कुछ चल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं तो फिर से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो 2-3 दिन मैं चली जाऊँगी उसी पे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, खाला नहीं आई, मेरी बहन भी बहुत नाराज़ हुई है। और बस यही था कि हम लोग ना अचानक चले गए, हमको भी नहीं पता था कि यहाँ से सब कुछ होगा। और अच्छा लगा सबसे मिलके। उसके इन लॉज़ फैमिली भी यहाँ पे आई हुई है, सब लोग बैठे हैं। उसके बाद लास्ट में वो लोकल होके ना मेरी बहन यहाँ पे लास्ट में आई सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और आप उसके हाथों में जो ये बॉक्स देख रहे हैं ना, चाहे ये कहीं भी चले जाएँ लेकिन इनके बच्चों का खाना मतलब कि घर से ही आएगा। तो मेरे बहन के ना मतलब दोनों बहनों के बच्चे हैं, नाजी तो अभी छोटी है फिर भी वो कुछ भी नहीं खाती है। और शम्स और मोइन ऐसे हैं कि चाहे उनके सामने कुछ भी रख दो लेकिन उनको खाने को बस ना बोलो। तो सबसे बड़ी परेशानी ना मेरी बहनों की यही है कि अपने बच्चों से वो खाने पीने में बहुत परेशान होते हैं। तो किसी और के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है या हमारे घर में बस है, आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। फिर नाजिया की मैंने ड्रेस चेंज कर दी और ठंड ज़्यादा थी तो इस वजह से फिर नाजी को हमने जो पहनाया था उसे बिल्कुल भी नहीं निकाला, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की बहुत सेफ्टी होती है। और उसके बाद ना नाजी को इतना कुछ नज़र लग गई थी, जाने के बाद ना उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। और अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए आप लोग ना म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। तो ये आप देख रहे हैं मेरे भाई साहब हैं पीछे, और मेरी बहन की सासू माँ है, और मेरी अम्मी है, और उनके नंद का बेटा है। और नाजी अपने से ही क्लैपिंग कर रही थी अपने बर्थडे पे। उसको ये था कि उसको कोई क्लैप करे ना करे, वो अपना खुद ही बस बोल नहीं सकती थी हैप्पी बर्थडे टू यू। और फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, मैं ना रियल वॉइस डालना चाहती थी लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि ना वॉइस क्लियर नहीं थी। और दूसरी बात ना बीच बीच से ना वॉइस मतलब कि थी ही नहीं। तो मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं रियल वॉइस ज़रूर डालती। फिर एक एक से ना सब ने पिक वगैरह निकलवाई, क्योंकि ये तो सबका बनता है, ये आपको पता है।
फ्रेंड्स सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ थी कि ना नाज़ी ना इस ड्रेस में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और वो थोड़ा ना चिड़-चिड़ सी कर रही थी। फिर उसकी मम्मी-पापा ने उसकी ड्रेस निकाल दी, तो अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से फिर रह रही थी, फिर खेलने भी लगी थी। फिर हम लोग सब यहाँ पे आके बैठ गए क्योंकि डिनर की तैयारी हो रही थी। और साफ़िया खाला इसी वजह से आना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बोल रही थी कि बेटा मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी भी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं। तो मैंने बोला था यहाँ पे वो कुछ लेना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि आपको पता है डॉक्टर के हिसाब से वो चल रही हैं टोटल। तो मैंने बोला कुछ तो ले लो, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत जो खाया हो। तो साफ़िया खाला का इस तरीके से था और सारे बच्चे मतलब मेरी बहन के तो थे ही और उसके बाद नाज़ी भी मेरी बहन के पास ही चली गई। तो फिर वो वहीं पे थे। इससे पहले मैंने डिनर किया सबसे पहले, उसके बाद फिर ये था कि मैं नाजी को ले ली जिससे वो अपने बच्चों को भी खिलाए और थोड़ा कम्फ़र्ट रहे। नहीं तो बच्चों को सँभालना सबसे मुश्किल होता है और यहाँ पे उसकी नंद का बेटा था, वो भी परेशान कर रहा था। तो फिर उसके पापा ने भी खाना जब खा लिया तो फिर उसको ले लिया। तो ऐसे करके ना भाई साहब ने फिर नाजी को सँभाला और जो उसके गिफ्ट थे यहाँ पे उसकी बाइसिकल वग़ैरह थी। तो शम्स और मोइन यहाँ पे आके मतलब कि मस्ती कर रहे थे। तो बच्चे कुछ जाने या ना जाने, बच्चे बचपन से ही ना जब से जानना कुछ शुरू करते हैं तो सबसे पहले पैसे जानते हैं और अपनी चीज़ जानते हैं। तो मोइन के नानू ने जैसे पैसे दिए ना, मोइन इतने अच्छे से अपने पॉकेट पे रख लिया और मोइन का रहता है कि वो पॉकेट पे बहुत अच्छे से संभाल के रखता है, फिर मम्मा को देता है। तो माशाल्लाह से मेरी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद ना ये था कि अब चलो अब बस जाने की तैयारी हो रही क्योंकि रात ज़्यादा हो रही थी और जब बाहर से कुछ करो ना तो यही होता है कि बहुत जल्दी से मिलना और बहुत जल्दी से निकलना होता है। और भाई साहब का रहता है कि जब मम्मी डैडी एक होते हैं ना तो उनकी कहीं ना कहीं पे उनको पिक चाहिए ही होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे भाई साहब ने अम्मी डैडी की भी पिक ली। उसके बाद बस हम लोग को अब निकलना है। तो फ्रेंड्स हमको तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नाजी की मामा बोल रही थी कि नाजी सीढ़ियों से बहुत डरती है, लेकिन मेरे पास थी तो बिल्कुल कंफर्ट थी माशाल्लाह से। फिर हम लोग सब निकल के यहाँ से जाने के लिए और फिर थोड़ा देर यहीं पे खड़े थे और साफ़िया खाला जंग जीत गई क्योंकि साफ़िया खाला की गोद पे नाजी लास्ट में आ ही गई क्योंकि पूरे टाइम खाला ने कोशिश की लेकिन नाजी नहीं आ रही थी। तो खाला ने काफ़ी देर यहाँ पे नाजी को प्यार किया। उसके बाद हम सब लोग मतलब कि सलाम दुआ हुआ और फिर निकल गए घर के लिए। तो वो वहाँ चले गए, हम लोग यहाँ आ गए। तो आप देख सकते हैं टाइम कुछ इतना हो गया है। तो अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स, गुड नाइट।